हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बाबू पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 4 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का औसत गति यानी कि एवरेज निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो पूरा देख लो। कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक और फार्मूला कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। राम 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति निकालना क्या होगा। पर दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा गया आपका, कैसे निकालेंगे इसको। देखो पहले देखते हैं फार्मूला इसका, सीखते हैं फार्मूला होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर देखो बाबू, एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको एवरेज स्पीड तो दूसरा होता है हमारा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ठीक है, V1 V2 T2 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये रहा आपका एक बेसिक फार्मूला आपका, ये एक जनरल फार्मूला आपका। इसी फार्मूले से मॉडिफाई करके 5 फार्मूला भी मैं आपको बनाऊंगा। ठीक है, पहले ऐसे ये जो सवाल पूछा इस पर मैं करा देता हूँ, उसके बाद और 5 सवाल बताता हूँ मैं आपको। देखो डिस्टेंस क्या दे रखा है, 6, 12, 15 है। तो डिस्टेंस हमारा 6, 12, 15 टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा। अलग अलग दे रखा है, अलग अलग हमने जोड़ दिया इसको, डिवाइड बाई। ठीक है, जब डिस्टेंस हमारा 6 था, हमारा टाइम कितना हमारा 2 है। हमारा कितना हमारा 2 प्लस जब डिस्टेंस 12 था तो हमारा टाइम कितना हमारा 4 घंटा हमारा। फिर उसके बाद डिस्टेंस अगर तो 15 किलोमीटर था हमारा, तो 5 घंटा था हमारा। ठीक है, समझ में आएगा ना आपको। अब यहाँ से आपका किलोमीटर प्रति घंटा माप आ जाएगा। यूनिट देख लेना आपका सेम है कि नहीं। आपका ये किलोमीटर आपका, ये घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा माप आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 6 ये कितना हो गया, 33 हो गया हमारा। ये नीचे हो गया आपका 11। 11 से कटेगा 11 3 33, 3 बार में, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारा। कौन सा ऑप्शन है वाला, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पर मैं आपको 5 फार्मूला बताता हूं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड निकालने का 5 फार्मूला। ठीक है, 5 का फार्मूला। पहला हमारा क्या है, यही लिखते हैं D1 टोटल डिस्टेंस डॉट 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 टोटल टाइम। टोटल टाइम। ठीक है, ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला इसी में मैं लिखता हूं। अगर जो हमारा देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, S इंटू टी होता है। क्या होता है, S इंटू टी होता है। या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है हमारा। डिस्टेंस अपन स्पीड होता है हमारा। ये आपस में कोरिलेटेड होता है। आप 3 रिलेशन होता है आपका, इधर उधर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस के स्थान पे S इंटू टी लिख सकते हैं। तो D1 है तो हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, S1 इंटू T1 ऐसे लिख दो। फिर प्लस S2 इंटू T2, जिसके रिस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में ऐसे लिख लो। फिर D3 है तो S3 लिख देंगे। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, अगर जो ऐसे आ जाए। ठीक है, स्पीड दिया हो और टाइम भी दिया हो। ठीक है, तब हम इसको ऐसे कर लेंगे, फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। T1 T2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो एक फार्मूला ये बन गया, दूसरा फार्मूला ये बन गया। तीसरा फार्मूला हमारा क्या है, ठीक है, अगर जो हमारा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है हमारा, तो टाइम को डिस्टेंस अपन स्पीड के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो D1 डी डिस्टेंस रहने तो दे रखा हमारा ऐसे ही D3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, डिवाइड बाई टाइम के स्थान में डिस्टेंस अपन स्पीड ले सकते हैं। तो डिस्टेंस को D1 मतलब पहले D1 तो D1 ही आएगा हमारा, फिर S1 स्पीड। वैसे हमारा D2 तो D2 फिर S2 आएगा। ठीक है, ऐसे हमारा D3 हमारा, तो D3 डिस्टेंस का लेंगे, तीसरा डिस्टेंस अपन, तीसरा स्पीड। कुछ इस तरह फॉर्म में आपका आ जाएगा हमारा। तीसरा फार्मूला बन गया, प्लस डॉट 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 आगे तक जो भी हमारे जहां तक आपका लिख मतलब सवाल में दिया होगा। ठीक है, 4 डिस्टेंस तक देगा, 4 तक लिखेंगे। सिर्फ 2 ही तक देगा, सिर्फ 2 ही तक लिखेंगे। ध्यान रखना, आपको जितना देगा उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। 1 2 3 फार्मूला हो गया। ये 3 फार्मूले तो आपका कम हो जाता है आपका सवाल। ठीक है, एक फार्मूला और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। एक फार्मूला और बताता हूँ, 2 फार्मूला लगभग आपका। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जैसे कि हमारा डायरेक्ट फार्मूला लिख लो। तो हमारा अगर ऐसे हो 2 स्पीड दिया हो, तो 2S1 S2 डायरेक्ट फार्मूला है आपका। 2S1 S2 डिवाइड बाई दोनों स्पीड का सम S1 प्लस S2
इस केस में हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अब डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं आपको, डेरिवेशन इसका है, हर एक का डेरिवेशन आपका फार्मूला का हर एक का डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन करोगे तो आपका कम से कम 1 घंटा लग जाएगा वीडियो आपको पहले डेरिवेशन करने में। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान, ठीक है, डिस्टेंस अगर जो कांस्टेंट है तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, और जो 2 स्पीड दिया हो, ठीक है, तो 1 2 3 4 फार्मूला आपका। ये अगर जो नहीं भी, अगर जो फार्मूला आपको नहीं भी पता होगा आपको, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। पांचवा फार्मूला हमारा क्या, हमारा अगर जो 3 स्पीड दिया हो, ये 2 स्पीड के लिए था हमारा, तो 3 स्पीड दिया हो, तो 3 स्पीड दिया हो तो 3 टाइम ले लेंगे, 2 टाइम दिया था 2 लिख लिया, S1 S2 S3। 2 स्पीड दिया था 2 S1 S2, 3 स्पीड दिया तो 3 S1 S2 S3 कर देंगे। और नीचे ध्यान से देखो, ऐसे इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लेंगे, S1 S2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर S2 S3 इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद S3 S1 का मल्टीप्लाई। ये आपका फार्मूला बन गया आपका, ठीक है। अगर ये दोनों फार्मूला आपको नहीं भी पता होगा आपका, जब डिस्टेंस कांस्टेंट, ये भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट के लिए ही है हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट। और दोनों फार्मूला आपको भूल भी जाएंगे तो भी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, मतलब ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट आपका तीसरा वाला फार्मूला यूज करके कर सकते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम इसी पे सब सवाल सीखने वाले हैं। तो पहला सवाल हमारा इस पर आपका डायरेक्ट हो चुका है हमारा। अब और सवाल कराता हूं मैं आपको, ठीक है। चलो, सवाल नंबर 17 बनाते हैं। जीशान हमारा 40 मिनट तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमारा 20 मिनट तक हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है हमारा। यात्रा के दौरान उसका औसत गति आपको निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, यहाँ पर ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए, तो फार्मूला नंबर जो 2 मैंने बताया है उसका यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो एवरेज स्पीड आपको बताना है कितना होगा हमारा। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्पीड दे रखा है S1 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, घंटा में दे रखा है। फिर इसका जो टाइम दे रखा है हमारा क्या, 40 मिनट, तो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, 40 डिवाइड बाई 60, तो ये होगा S1 T1 फिर प्लस S2 T2, क्योंकि स्पीड है, टाइम दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला हमने चेंज कर लिया, ठीक है। दूसरा वाला, तो यहाँ पर देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा देगा, तो 60, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा, ठीक है। तो मिनट यहाँ पर दे रखा टाइम हमारा, तो इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे, तो घंटे में आपका हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आपको करने आना चाहिए आपको, डिवाइड बाई, ठीक है। टोटल टाइम आपका 40 मिनट लगा पहले, ठीक है, 40 मिनट, तो 40 मिनट है तो आपको घंटे में कन्वर्ट करना है, 40 डिवाइड बाई 60 लिखो डायरेक्ट, फिर प्लस ये 20 मिनट है हमारा, तो 20 डिवाइड बाई 60 लिख दो, मिनट में, तो घंटे में हो गया हमारा, समझे। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड का, डायरेक्ट लिखने आपको आना चाहिए। अरे बाबू, यही तो आपका S1 है, आपका T1 है, आपका ये S2 है, ये T2 है हमारा, ये T1 T2 है हमारा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया फार्मूले के अकॉर्डिंग, वो चेंज करने आपको आना चाहिए। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, देखो 2 जीरो मत काटो, 60 से 60 पूरा ही काट दो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो अब यहाँ पर काट दो, ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में कट गया हमारा। अब 3 से काटोगे 75 बार में कटेगा हमारा, कितनी बार में, 75 बार में कटेगा, 25 × 2 बच रहा है, तो यहाँ पर बचा आपका 50, ऊपर बचा आपका 50, ठीक है। और यहाँ पर 60 कट गया था, आपका 20 बच रहा था, तो 20 डिवाइड बाई, ठीक है। ये कट के आपका डिस्टेंस आ गया हम, ठीक है ना। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ से देख सकते हो 4, यहाँ पर देखो बेस 6 हमारा सेम है हमारा, तो एलसीएम तो आपका 6 ही आएगा हमारा, क्या आएगा आपका 6 ही आएगा, 6 सेम है हमारा। तो 4 2 कितना होगा, 6 सीधे जोड़ दो, 6 से 6 कट गया हमारा, 1 बचा आपका ऊपर वाला 50, 20 कितना हो गया आपका 70, कितना हो गया वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कौन सा आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझ में आ गया ना आपको। चलिए, सवाल नंबर 18 बनाते हैं, क्या कर रहा है। 100 किलोमीटर की यात्रा के दौरान टोटल डिस्टेंस बस 100 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। एक चालक पहले 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, अगला हमारा 50 किलोमीटर घंटा से चल रहा है, से जो भी हमारा बच रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, चाल से गाड़ी से चलता है, तो औसत चाल बताना वही, ठीक है। तो तीसरा फार्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट हम तीसरा फार्मूला लगा सकते हैं। ये कैसे फार्मूला लगा रहा हूँ नहीं पता हो तो उसको एक लाइन में सबसे पहले लिख लो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, पहले इसको लिख लो, नहीं अगर जो पता है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लिख लो, नहीं पता है तो, ठीक है। तो D1 पहला फार्मूला, D1 D2 फिर डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद टाइम इसके रिस्पेक्ट में T1 T2 प्लस डॉट 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 डॉट, समझ में आ गया, इक्वल टू, ठीक है। अब D1 के स्थान पे हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड इंटू टाइम के रिस्पेक्ट में लिख लिया, ठीक है। जहां तक आपको बोलेगा वहां तक लिख लो, 2 ही तक लिख रहा हूँ सवाल के अकॉर्डिंग, देख जहां तक आपको बोलेगा वहां तक लिखना आपको। फिर S2, ये आपका T1 T2 T1 T2
नीचे तो सही हो रहेगा आपका। चलो ठीक है, ये दूसरा फार्मूला भी बताया मैंने आपको। तीसरा फार्मूला क्या बताया हमारा, डिस्टेंस अगर जो यही रहेगा हमारा D1 D2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम इक्वल टू क्या, तो डिस्टेंस स्पीड होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस को D1 का D1 फिर स्पीड S1, ऐसे जिसके रिस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। D2 है तो D2 अपन S2, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये तीन फार्मूला अगर याद हो तो आप आराम से बना सकते हो सारा सवाल, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था हमारा इस पर था हमारा, सीधे स्पीड टाइम दे रखा था हमारा। तीसरा जो सवाल आपका इस पर हमारा, तो तीसरा सवाल हमारा इस पर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखा है, तो ये वाला लगा लेंगे। स्पीड देगा तो टाइम वाला ये वाला लगा लेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। तो ये चीज दे रखा है, तो ये चीज पहला वाला तीसरा वाले में तीसरा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो D1 D2 D3 ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 100 दे रखा है, तो 100 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन 50 ही लिखो। चलो पहले 50 चलना हमारा, तो 50 लिखो। पहले 50 चल रहा था, ध्यान से देखना, पहले 50 चल रहा था, डिस्टेंस हमारा पहले 50 है, D1 D1 से बना आपका, तो 50 ही रहेगा हमारा। अब इसका टाइम कितना हमारा देखो, स्पीड कितना, सॉरी स्पीड कितना हमारा, स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लो। तो D1 50 है हमारा, स्पीड हमारा इसके रिस्पेक्ट में कितना 50 है हमारा, ये लिख लिया, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पर भी प्लस। अब दूसरा वाला जो आपका स्पीड मतलब कि डिस्टेंस आपका पहले 50 था हमारा, फिर उसके बाद 25 किलोमीटर चला हमारा, कितना चला 25 किलोमीटर, तो यहाँ पर 25 किलोमीटर लिखो। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका 25 ही आएगा हमारा। देखो D2 आएगा हमारा, फिर S2 आएगा, 25 किलोमीटर चला है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पर भी आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटे से हिसाब से चल रहा है। ये हो गया आपका, बनाना आपको ऐसे ही आराम से बनाना आपको। फिर तीसरा जो स्पीड आपका जो शेष हमारा 50 25 कितना होगा 75, फिर शेष जो भी बचेगा स्पीड मतलब वो क्या डिस्टेंस 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर से डिस्टेंस बच रहा है, तो 25 बच रहा है, तो 25 यहाँ पर 25 के सामने S3 आ जाएगा, S3 आ जाएगा, मतलब तीसरा आपका स्पीड आ जाएगा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। शेष जो भी हमारा 25 किलोमीटर हमारा कितना के हिसाब से चल रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो 25 डिवाइड बाई 25। ये ऐसे आपको बनाने आपको आना चाहिए एक लाइन में, ठीक है ना। हो गया आपका काम खत्म, पैसा जमा, ठीक है, बन गया सवाल। चलो 25 से 25 कट जाएगा आपका एक बार में, ध्यान देना आपको। 50 से 50 बाबू उड़ गया हमारा एक बार में, ध्यान देना आपको। 25 से आपका 50 कटेगा 1/2, ये आपका 1/2 आएगा हमारा। काटने पीटने तो आपको बाबू आना चाहिए, और ऊपर तो आपका डिस्टेंस टोटल 100 हो जाएगा हमारा ऐड करके, तो 100 डिवाइड बाई, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 और 1 मिलकर 2 हो गया हमारा, और ये आपका 1/2 हमारा क्या है 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है उसको सम करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 दूनी 4 1 5 5/2, यानी कि 100 डिवाइड बाई 5/2, और 2 यहाँ पर इसके ऊपर चला जाएगा हमारा, ठीक है। 2 वहाँ पर ऊपर चला, 200 डिवाइड बाई 5, 200 डिवाइड बाई 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 40 बार में गया, कितने बार में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। डी फॉर दिल्ली। चलो समझ में आ गया ना आपको, समझ में आ गया ना आपको। चलिए बाबू सवाल नंबर 19 बनाते क्या कर रहे हैं। एक आदमी हमारा, ठीक है, किसी निश्चित स्थान पे हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलता है, और फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलता है। आने जाने की यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बताना है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हमारा, डिस्टेंस क्या हमारा कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हमारा सिर्फ स्पीड दिया होता है। देखो ये आपका स्पीड, आपका पहला किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखा है, ये भी स्पीड दे रखा है, तो 2 स्पीड दे रखा है, ये आपका S1 और S2 दे रखा है। तो या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा लो आपको, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या होता है, हमारा 2S1 यानी कि 2 इंटू S1 जो भी आप ले लो, S1 S2 ये 40, 2 S1 S2 दोनों स्पीड को हमको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाय दोनों को जोड़ दो स्पीड को, 60 प्लस 40, यही होता है ना फॉर्मूला। 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, यही होता हमारा। इसको देख लो आपका अपने अकॉर्डिंग, तो 2 इंटू 60 इंटू 40, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला से हमारा। फार्मूला नहीं याद होगा तो भी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 100 हो गया हमारा, काट लो पीट लो, हमारा आ गया आंसर। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आ गया हमारा। ये डायरेक्ट फार्मूला से हमारा, ठीक है। ओके, डायरेक्ट जब डी कांस्टेंट होता है डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 2S1 S2, 2 स्पीड के लिए, 3 स्पीड के लिए अभी नहीं है इसमें, 3 स्पीड दिया तो 3 स्पीड वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। S1 प्लस S2 ये आपका फार्मूला होता था, तो डायरेक्ट हमने यूज कर लिया। नहीं भी पता होगा तो भी आपको लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, ठीक है, कैसे लगा सकते हो, एवरेज स्पीड निकालना था आपको बाबू, एवरेज स्पीड निकालना आपको, तो मैंने आपको क्या बताया टोटल। इस केस में हमारा देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या हमारा बाबू डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस को मान लेते हैं, हर एक डिस्टेंस हमारा 100 है, हमारा पहला डिस्टेंस हमारा मान लेते हैं 100 है, क्या बाबू डिस्टेंस कितना है आपका 100 है,
जब डिस्टेंस 100 है तो हमारा ये भी आपको कितना हो जाएगा, हमारा ये डिस्टेंस 100 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। जब डिस्टेंस हमारा 100 है तो ये भी डिस्टेंस 100 हमारा, तो स्पीड हमारा कितना पहले केस में आपका 60 हमारा, वही फार्मूला बन गया आपका d1 s1 वाला। ठीक है, फिर प्लस एक और स्पीड हमारा क्या है, हमारा दूसरा भी डिस्टेंस हमारा कितना 100 ही हमारा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो 100 मान लिया, सिर्फ डी भी मान सकते हो। ठीक है, मैंने 100 मान के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 100 है, तो हमारे इस केस में आपका स्पीड कितना हमारा 40 हमारा, कितना है आपका 40। चलिए 21 नंबर का जो सवाल है ना, आपको बहुत बेहतरीन सा सवाल है आपका, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2022 में सवाल पूछा गया। एक मेट्रो स्टेशन हमारा स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यहाँ पर जो 30 किलोमीटर की दूरी तय रखा है ना, आपका टोटल डिस्टेंस है, आपका टोटल डिस्टेंस आपका दूरी हमारा। तो बीच में कह रहा हमारा ये सब जो होगा हमारा ए से बी तक जो भी स्टेशन, अब बीच में हमारा क्या हुआ, 5 स्टेशन पे आपका रुका गया 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो ए से बी तक ट्रेन का औसत चाल आपको पता करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा हमारा। ठीक है, तो वही यार, आपको कुछ करना नहीं, आपको ध्यान से देखना, ये जो आपका कॉन्सेप्ट आपका जो रुका हुआ हमारा बीच में रुक गया हमारा, तो रुकने वाला सवाल आपका थोड़ा सा फंसा दिया यहाँ पर। ठीक है, फंसाया कुछ नहीं आपको, बस आपको ध्यान से देखो, आपको फॉर्मूला आपको वही आपका एवरेज स्पीड का, हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको वही हमारा जो मैंने आपको बताया, क्या बताया हमारा,
चलिए तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, कुल दूरी का मतलब टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर हमारा, ठीक है, ये आपका टोटल डिस्टेंस हमारा। नीचे क्या आएगा हमारा, अब देख लो आपका कौन सा पैटर्न आपका फार्मूला आपका लग रहा है। आपका दूरी आपका कितना, दूरी आपका स्पीड के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि 30 किलोमीटर है तो हमारा 40 किलोमीटर हमारा दे रखा हुआ है, तो 30 का 30 ही रहेगा हमारा, 30 डिवाइड बाई 40, ठीक है, 30 डिवाइड बाई 40, ठीक है। ये आपका टाइम हो गया आपका, ठीक है। अब ये टाइम हो गया आपका, पहला टाइम हो गया आपका, और भी आपका इसमें कुछ इंक्लूडेड टाइम आपका 30 किलोमीटर पूरा कवर करने के लिए पहला टाइम तो ये होगा आपका 30/40। और यहाँ पर आपका कहीं पर आपका रुका है, कहाँ पर रुका हमारा देख सकते हो,